राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। आज आप लोग का मैथमेटिक्स का पेपर था 10th वाले लोग के लिए, तो आंसर की लेकर तैयार हो तो आप लोग मिला लीजिए क्या क्या आप लोग का आंसर जो है आप लोगों ने सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड यानी 5005 लिखा हुआ है, उसका अभाज्य गुणनखंड सॉल्व कीजिएगा। 11 7 13 91, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 11 7। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? 5 7 11 13, तो ये इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि आपको लिखा गया है कि यदि विभाजन एल्गोरिदम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल्स टू 72 है, q इक्वल्स टू 8 है और r इक्वल्स टू 0 है, तो b का मान क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो ए का वैल्यू आपको 72 दिया हुआ है और बी लिखा हुआ है यहाँ पर, बी का मान निकालना है तो बी वैसे ही रहेगा। और क्यू का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है और आर का जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी 72 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 9 72, यानी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है, नॉन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3√2 एक डैश संख्या है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये इसलिए आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 35 और 50 दिया हुआ है, तो 35 और 50 को सॉल्व कीजिएगा तो 5 × 50 5 7 35, तो ये जो है ये शांत रहेगा क्योंकि आगे जो है बस इतना ही, ये आगे बढ़ नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर एक बार मैच किया है और यहाँ पर एक बार मिला है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15, तो एक्स इक्वल्स टू √15, यानी क्या होता है ये प्लस और माइनस में होता है, तो एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a और b का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करते हैं 8 का जो है एलसीएम अगर लेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसीलिए आप ऐसा लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस में भी चाहिए आपको, तो -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा +2, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 एक आ रहा है, एक x माइनस 4 आ रहा है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पर पूछा है a और b का वैल्यू क्या होगा, तो a और b का वैल्यू हो जाएगा 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का 3 ऑप्शन सही है, 7 का 3। 8 का बोला गया जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे, तो उनके हल क्या हो जाएगा, उनके हल क्या होंगे एक ही होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 2 चर वाले रेखीय समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना, 1 होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया समीकरण निकाय a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0 दिया गया, तो इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का अनंत हल होंगे यदि अनंत हल तभी होगा जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और c1/c2 अगर होता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, 9 का 3 सही है, 9 का 3 सही है। आप लोग का भी सही हुआ होगा, उम्मीद है आप लोग भी सब सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है रेखीय समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 होता है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 होता है, तो इसका हल क्या होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ पर जैसे ऑप्शन लेके ही आप काम कीजिए, तो 2 यहाँ दिया हुआ x का वैल्यू अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस y यानी 1 का, तो 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 10 का 3। 11 नंबर में दिया गया समीकरण निकाय px प्लस पी वाई 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो p का मान जो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है जैसे a1/a2,
तो a1/a2 और नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4/2 इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, ये p/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, तो इसीलिए ऑप्शन 3 सही है। 11 का 3 सही है, ठीक है ना। 11 के बाद 12 नंबर में आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। x+1 का स्क्वायर, बाकी सब तो आपका सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विभक्ति कर बराबर होगा। तो ये आपको फॉर्मूला पता है कि d इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है ना। तो b² - 4ac होता है, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c। तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, 6 दूनी 12, 12 चौके 48। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 3 सही है, ठीक है ना। 13 का 3। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो p का मान यहाँ पर क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा b² - 4ac हो जाएगा। तो b², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा -4ac यानी 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो p² - 16 तो इक्वल्स टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं p² = 16 यानी +-4 हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 14 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 15 का x² + 5x - 6 = 0 का घात क्या होगा। तो इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही है। 15 का 3 हो जाएगा। 15 के बाद 16 देख लेते हैं। AP आपको दिया हुआ है 0.67 1.7, तो इसका पूछा गया सार व अंतर, मतलब डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, A2 - A1, तो A2 आपका 1.7 है और ये 0.6 है, तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 16 का 1। 17 का देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 7 4 दिया हुआ है, 30वां पद क्या होगा, ठीक है। तो T30 इक्वल्स टू क्या होता है, a + n-1। n-1 मतलब कितना हो जाएगा 29। तो 29 इंटू क्या हो जाएगा माइनस, डिफरेंस इसका कितना है 3 का है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 ± 87। 87 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -77। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 17 का 3 हो जाएगा। 18 का देख लेते हैं। 18 का आपको दिया गया है 2 7 12 10 पदों का योग क्या होगा, यानी आपको SN निकालना है। तो SN इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a 2 × 2 + n कितना हो जाएगा 10 - 1, और डिफरेंस कितना है 5 का है। तो यहाँ पर 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, 2 दूनी 4, 9 5 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 49, 5 9 45, 5 चौके 20, 20 4 4 24 यानी 245 हो जाएगा आपका। ऑप्शन 3 सही है। 18 का 3 हो जाएगा। 19 सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा DE समांतर BC है। यदि AD जो है समानुपात DB का इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2:3 है, और AE बराबर जो है 1.6 सेंटीमीटर है, तो EC का मान क्या होगा। तो EC का मान जो होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डायग्राम यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1.6 हो जाएगा, और ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.4 आ जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 20 का 3 सही है, ठीक है। 21 नंबर का जो है आपको दिया गया है त्रिभुज ABC समांतर जो है आपको दिया गया है यहाँ पर समरूप दिया हुआ है कि त्रिभुज DEF है और BC अनुपात EF 3:5 है। तो ये आपका वैल्यू इसका बराबर क्या होगा, तो इसका बराबर होगा मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 और 25 हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। 21 का 4 हो जाएगा। 22 का दिया गया है बिंदु P 0 0 और Q का -3 -4 के बीच का दूरी क्या होगा। तो इसमें आप √x, तो x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं और y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो 22 का 5 हो जाएगा।
23 नंबर में आपको दिया गया है, 23 नंबर में आपको बिंदु 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ भी x1 y1 और x2 y2 को हिसाब से आपको बोला गया मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मध्य बिंदु जो है आपको 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड 3 आ जाएगा, यानी 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है, 23 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 24 का जो है ये भी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ x1 y2 माइनस y। इसके हिसाब से अगर अब इसको त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के हिसाब से फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका त्रिभुज क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का 3 हो जाएगा। 25 का आपको दिया गया है कि cos A का 3/5 है, यानी इसको हम लोग तो पूछा गया cosec A के बराबर क्या होगा, तो ये 3b/h हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो ph² माइनस b² हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपका आ जाएगा। और कोसेक का क्या होता है, h/b होता है, तो h/p होता है इसका। ठीक है, तो इसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो 5/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 25 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 26 का जो है 2 sin a = √3, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो a का मान जो है आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √60 आएगा, मतलब इसका जो आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, 26 का 3 हो जाएगा, 26 का 3। 27 आपको दिया गया है, 27 में दिया गया है कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर है, इसका फॉर्मूला है 10a हो जाएगा। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, एक मीनार के शीर्ष उन्नत कोण उसके बाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार का जो ऊंचाई है इसको आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1060 डिग्री का जो है h15 यहाँ पर इसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो 15√3 आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 15√3 हो जाएगा। 29 का 2 सही है। 30 का आपको दिया गया, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। तो दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 है तो कोण AOP का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है और ये 35 है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है 180 डिग्री करना है, तो आपको 90 और 35 अगर आप जोड़िएगा 125, तो 180 में से 125 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 का 1 सही है। 32 का आपको क्या दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर होगा, POA कोण बराबर होगा। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 32 का 1 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। 32 का 1 सही है। 33 का निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का दूरी है, क्षेत्रफल का सूत्र है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। 33 का 1 ऑप्शन सही है। 32 में 33 के बाद देख लेते हैं 34 नंबर। उम्मीद है आप लोग भी सही किए होंगे। 34 नंबर में लिखा गया है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो उसका परिमाप जो है आप इसको लिखेंगे, इसको फार्मूला के हिसाब से अगर इसको यूज़ कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। आप इसको बना के चेक कर लीजिएगा, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, तो इसका आपका हो जाएगा πr² के हिसाब से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा और ये फॉर्मूला πr का यूज़ कीजिएगा। πr बराबर यहाँ पर 2 गुना पाई हो जाता है, तो इसका आंसर जो होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। ठीक है, तो θ/360 इंटू πr² इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1848 आएगा। तो ऑप्शन 2 सही है। 35 का 2 हो जाएगा। 35 के बाद 36, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3, 4, 12 है, तो इसका घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, L² B² H² रूट में रहेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो जोड़िएगा तो 116 आएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 3 लगातार मध्य क्या होगा, यानी आप लिखते हैं 1 2 3, तो मध्य क्या है, 2 है, ऑप्शन 2 सही है। 37 का 2 हो जाएगा।
ठीक है। 38 में दिया गया है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो ये क्या क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ऑप्शन 1 सही है। किसी पासे फेंकने पर सम संख्या क्या आ जाएगा, 2 4 6, और पासे में कितना संख्या रहता है, टोटल 6 रहता है, तो 3/6 यानी कितना हो जाएगा, 1/2, तो ऑप्शन 4 सही है 39 का। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो घटना की प्रायिकता जो होता है वो 1 या 1 से कम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 1 से कम है, ये आपका 1 से कम है, ये आपका 1 से कम है, तो ये आपका 1 से कम नहीं है, तो ये आपका आंसर 2.5 हो जाएगा। 40 का 2। उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया और 40 में 40 आप सब सही किए होंगे, ठीक है। आने वाले परीक्षा के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो इसका शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले आंसर की जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसका आंसर के लेकर तैयार रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।